Good morning, everybody. This is your Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important topic of class 9 physics ICSC. And you know what is that? That is chapter number 5B, that is relative density and its measurement by Archimedes principle. Okay, so what do you mean by Archimedes principle? काइंडली गो एंड सी द 5A, आई मीन टू से इस सीरीज का पहला वीडियो बच्चों तुम जाके मेरे चैनल में देख लो। राइट, क्या है अपथ्रस्ट और ये कैसे अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, राइट, मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वीडियो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। वीडियो को प्लीज फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना। आई रिक्वेस्ट वॉच द फुल वीडियो। ठीक है बच्चों, और जैसा कि मैं अपने वीडियो के हर शुरुआती टर्म में कहता हूं कि बिल्ड इट राइट एंड बिल्ड इट वंस। ठीक है बच्चों, एक बार पढ़ो और सही तरीके से पढ़ो, ये लंबे समय तक तुमको हेल्प करने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अपना कॉपी निकालो, अपना पेन निकालो, आओ साथ में प्रैक्टिस करते हैं रिलेटिव डेंसिटी एंड इट्स मेजरमेंट बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों टॉपिक का नाम दो। देखो पहले ये है आईसीएससी फिजिक्स। ओके बच्चों, चैप्टर का नाम है रिलेटिव डेंसिटी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एंड इट्स मेजरमेंट बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, ये एम जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ठीक है, राइट, और ये क्लास 9 का है, क्लास 9। ठीक है बच्चों, राइट, क्लास 9 बच्चों ये एक बहुत ही बेसिक क्लास है, बहुत ही फंडामेंटल क्लास है। तो इसीलिए मैं अपने सारे वीडियो में पहले ध्यान क्लास 9 का दे रहा हूं, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लास 9 से ही अच्छा होता चला जाए। ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है बच्चों, तो पहला लिखो डेंसिटी। बच्चों फर्स्ट टू राइट डेंसिटी, कि भाई ये क्या होता है डेंसिटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम दो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी? देखो बच्चों, ऐसा देखा गया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मान लो बच्चों मैंने क्या लिया, मैंने वुड ले लिया, ठीक है, राइट, मैंने आयरन ले लिया, राइट, वाटर ले लिया, ठीक है, कोई भी दूसरा लिक्विड ले लिया, ठीक है बच्चों, राइट, लेड ले लिया, लेड, है ना। तो इन सभी जो बहुत सारे ऐसे हम ले सकते हैं बच्चों, लेकिन फिलहाल हमने इतना ही लिया है। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि इनमें से अगर मैंने सबका वॉल्यूम इक्वल कर दिया, आई मीन टू से लेड का वॉल्यूम भी, वाटर का वॉल्यूम भी, है ना, आयरन का वॉल्यूम भी, और वुड का वॉल्यूम, आई मीन यहाँ वुड है यहाँ वाटर है ना, सभी का वॉल्यूम मैंने बच्चों इक्वल कर दिया। ठीक है, हमने देखा सभी को इक्वल वॉल्यूम में जब हमने मेजर किया बीम विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस। ठीक है बच्चों, हमने एक बीम बैलेंस लिया और इक्वल वॉल्यूम के सारे ऐसे ऑब्जेक्ट को तौल दिया, आई मीन से वजन कर दिया। यू विल सरप्राइज टू सी दैट हर किसी का मास क्या बच्चों अलग अलग आया। ठीक है, राइट, मास ऑफ लेड को मान लो मैंने ml ले लिया, MP भी लेता हूं, लेड का सिंबल क्या होता है बच्चों PB। हाँ, मास ऑफ वुड को मैंने MW ले लिया, मास ऑफ आयरन को मैंने MFE ले लिया, ठीक है, ये केमिकल सिंबल है। ठीक है, और मास ऑफ वाटर को मैंने MU ले लिया, हाँ, MH2O। ठीक है बच्चों, सभी का मास अलग अलग आया है बच्चों। ठीक है, अब आओ हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान देकर सुनो बच्चों। हाँ, अब क्या किया बच्चों, मैंने मान लो बच्चों मैंने क्या किया कि मैंने वुड लिया, ठीक है, वुड लिया और आयरन लिया पहला केस में। दूसरा केस में मैंने कॉटन ले लिया, है ना, कॉटन ले लिया और एक लेड ले लिया। ठीक है बच्चों, इस वाले केस में हमने वुड का वॉल्यूम और आयरन का वॉल्यूम सेम रखा, मतलब वॉल्यूम ऑफ वुड जो होगा आयरन के वॉल्यूम के साथ में समान होगा, इक्वल होगा। और फिर हमने देखा कि मास ऑफ आयरन इज मच मोर ग्रेटर देन मास ऑफ वुड। ठीक है, हमने ये देखा था, हमने इसको वजन करा। तो यार ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों दोनों का मास जो है इक्वल होना चाहिए तो इक्वल क्यों नहीं हुआ? तो बच्चों ये जो आयरन है ना, आयरन के जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा हेवियर है और बहुत ही क्लोज पैक है, ठीक है, वुड के मुकाबले। समझ में आया बच्चों?
आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो कि ये रहा आयरन का ब्लॉक, ठीक है, और ये रहा वुड का ब्लॉक, समझ में आया बच्चों। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं जिससे बना हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज पैक है, और इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही हेवियर है। समझ में आया बच्चों, कुछ इस तरह से है, ठीक है। लेकिन ये हो जाएगा आयरन का, ठीक है, ये हो जाएगा किसका बच्चों, वुड का, ठीक है। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ या नहीं, राइट बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए आयरन का और मतलब क्या वुड का, दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन फिर भी मास आयरन का ज्यादा है, किससे किससे बच्चों, वाट आई मीन वुड से, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पर, है ना, हमने क्या करा, यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल लिया, है ना, हम यहाँ पर मास इक्वल ले लेते हैं। मान लो MC बराबर MPB, M सबस्क्रिप्ट C, बच्चों इसका मतलब क्या है, मास ऑफ कॉटन, ठीक है, और MPB इसका मतलब क्या है, मास ऑफ लेड। मान लो यार मैंने एग्जांपल के तौर पर दोनों को 1 kg ले लिया, ठीक है, दोनों को क्या लिया बच्चों, हमने 1 kg है लिया। हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज लार्जर देन द वॉल्यूम ऑफ लेड। इज दैट क्लियर, ऐसा क्यों हुआ बच्चों, तो सेम कहानी है कि जो कॉटन का जो 1 kg का जो मास है, मान लो ये है 1 kg का मास, ठीक है, कॉटन, ठीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में दूरी ज्यादा है, राइट बच्चों। लेकिन लेड का जो जो 1 kg तुम अगर लेड लेते हो, है ना, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है, से जो जिससे ये बना है, स्मॉल पार्टिकल्स, है ना बच्चों, इसके जो मॉलिक्यूल्स है ये काफी हेवियर है और काफी एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लेड। तो बच्चों इस केस में मैंने कहा कि डेंसिटी किसका, डेंसिटी मैं कह सकता हूं किसका, आयरन का ज्यादा होगा, डेंसिटी ऑफ क्या बच्चों, वुड, समझ में आया। और इस केस में कहूंगा कि डेंसिटी ऑफ क्या, लेड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ क्या बच्चों, कॉटन। तुम्हें समझ में आया ना बच्चों में क्या मैंने क्या कहा, ठीक है। इस तरह से एग्जांपल लेके हम तुमको समझाना चाह रहे हैं कि डेंसिटी का मतलब होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब या तो तुम इक्वल वॉल्यूम का 2 सब्सटेंस लो, दोनों का मास अलग अलग हो, या तो इक्वल मास के 2 सब्सटेंस लो, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग हो, है ना। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। तो इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म चुना जिसका नाम है डेंसिटी, ठीक है बच्चों। तो क्या है डेंसिटी बच्चों, देखो सो बच्चों मैथमेटिकली डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, मास बाय वॉल्यूम करेंगे, समझ में आया बच्चों, राइट, बोलो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, मास ऑफ दैट सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट आई मीन लिखते कैसे हैं बच्चों, हालांकि लिखते हैं तो ऐसे DENSIT, राइट, लेकिन बच्चों कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बार बार तो इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे हम लोग, इसलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो लिखते कैसे है, देखो बच्चों पी को थोड़ा सा टिल्ड कर दो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रो, है ना, रोना नहीं है, हंसना है, लेकिन इसका नाम है रो, ठीक है बच्चों, राइट। और ये जो डेंसिटी है बच्चों, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तुम सबको पता है ना किसे कहते हैं, स्केलर। द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर। अगर तुम्हें स्केलर वेक्टर में डाउट है बच्चों, तो मेरा वीडियो है ना, मोशन इन 1 डायमेंशन, जाके एक बार देख लो, पहला चैप्टर 2A, ठीक है। तुम्हें स्केलर वेक्टर, रेस्ट मोशन, स्पीड वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। एनीवे मैं फिर भी यहां बता रहा हूं कि स्केलर आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। डेंसिटी किसे कहते हैं, राइट, है ना। अब डेंसिटी का यूनिट का बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंस वी नो रो इज इक्वल टू m by v, तो व्हाट इज द SI यूनिट, दैट इज SI इज kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज CGS यूनिट, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, काइंडली वीडियो को पॉज करो और दोनों के बीच में रिलेशन निकालो, ठीक है, मुझे पता तुम निकाल लोगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देके सुनो यहाँ पर बच्चों, मैंने लिखा मान लो SI में कितना है 1 kg पर मीटर क्यूब, तो बच्चों 1 kg मतलब कितना, 1000 ग्राम होता है, तुमको पता है CGS में, राइट। और मीटर मतलब कितना बच्चों, मुझे पता है 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसका क्यूब दिया हुआ तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट 10 to the power 3 ग्राम बाई दिस इज 10 स्क्वायर टू द पावर 3 विच इज 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। सो इट विल बी कैंसल, सो दैट इज 10 to the power -3। देखो ये ऊपर में 3 है, नीचे में 6 है, जाहिर सी बात है कट जाएगा, 3 रहेगा,
10⁻³ रहेगा डिनोमिनेटर में, मैं उसको ले गया न्यूमरेटर में, इसलिए जो प्लस था वो माइनस हो गया। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने देखा 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया बच्चों, ये कन्वर्शन इस्तेमाल होगा, कन्वर्शन बच्चों बहुत बार, है ना। अब मान लो मैंने पूछा कि भाई बताओ व्हाट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यार ये 10⁻³ को यहाँ डिवाइड कर दो, ऊपर जाएगा हो जाएगा +3, सो दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ बच्चों यूनिट कन्वर्शन। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। एसआई और सीजीएस बच्चों क्या होता है ना, तो जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो कभी मतलब यूनिट एसआई में देगा, बाकी सारे सीजीएस में देगा, या कभी कभार एक सीजीएस बाकी सब एसआई में दे देगा, तो यूनिट कन्वर्शन करना तुम्हें आना चाहिए। इज दैट क्लियर बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, राइट, तो उसको लिख लो बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत ही उम्दा है, राइट। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों, तो ये था उसका यूनिट, है ना, एसआई और सीजीएस डेंसिटी का। तो तुम्हें डेंसिटी समझ में आया ना बच्चों, किसको बोलेंगे डेंसिटी, बोलो हाँ या नहीं। अब आओ बच्चों नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक दो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर का इफेक्ट हम पढ़ेंगे डेंसिटी में। ठीक है, क्या होता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है। ठीक है बच्चों, तो जरा सोचो बच्चों, मैंने क्या कहा, ध्यान देकर सुनो। मैंने कहा कि यार मान लो रो इज इक्वल, मान लो क्या यार, रो तो मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, अच्छा मान लो मैंने टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, एरो अप का मतलब क्या हुआ बच्चों, इंक्रीज कर दिया मैंने। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जरा तुम खुद सोचो बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज, इसका मतलब क्या है कि सीजन कौन सा है, विंटर है, विंटर है क्या, नहीं, क्या है, समर है। ठीक है बच्चों, तो समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, जब हम सोते हैं तो हम फैल के सोते हैं, कपड़ा हम ढीला पहनते हैं, क्यों, क्योंकि हमें गर्मी लगती है, राइट। और अगर मैं बोलूं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉडी में एक्सपांशन आएगा या कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जाहिर सी बात है क्या है बच्चों, एक्सपांशन आएगा। नहीं समझ में आया, देखो मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक मान लो आयरन का बॉडी है। ठीक है बच्चों, तुमने इस जगह पे हीट दिया, ठीक है, हालांकि ये चैप्टर हीट में तुमको पढ़ाता अच्छे से, लेकिन मैं बताता हूं। ठीक है, तुमने जब हीट दिया बच्चों, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, बोलो हाँ यानी। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये जो आसपास के मॉलिक्यूल्स है उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, राइट, जाहिर सी बात है। और जब एनर्जी बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, वो दौड़ना चाहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, वो बात अलग है कि ये पहले वाला लेयर का जो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे वाले लेयर के साथ में कोलाइड करेंगे, और ऐसे करते करते एंटायर जो जो आयरन का बार है वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा कि जब टेम्परेचर दोगे तो हीट हो गया, और जब कंप्लीटली हीट हो गया और फर्दर तुमने टेम्परेचर को बढ़ाए रखा, तो एक ऐसा टाइम आया क्या कि ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों, इरेगुलर मैनर में क्या हो जाएगा, दैट इज एक्सपांड कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ यानी। तो जब तुम टेम्परेचर दोगे तो बॉडी क्या करेगा बच्चों, बॉडी एक्सपांड करेगा। इज दैट क्लियर, हाँ यानी। और जब बॉडी एक्सपांड कर गया तो बॉडी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी का वॉल्यूम बढ़ गया, तो मुझे पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। इंप्लाइज मैं यहाँ कह सकता हूं कि डेंसिटी घट जाएगा। ये कहानी तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। बहुत ही सिंपल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी एक्सपांड करेगा, बॉडी एक्सपांड किया मतलब वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घट जाएगा। ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा अगर मैंने टेम्परेचर घटा दिया। बच्चों मैंने टेम्परेचर घटाया, ठीक है, तो बॉडी में क्या आया, कॉन्ट्रैक्शन आया, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, मतलब थोड़ा सा स्क्वीज हो गया। ठंडे के टाइम में बच्चों टेम्परेचर घट जाता है, राइट, बाहर का, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम सिकुड़ के बैठते हैं क्योंकि हमें ठंडा लग रहा होता है, राइट बच्चों। तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब वॉल्यूम का घटना, और जब वॉल्यूम घटेगा बच्चों तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी याद रहेगी, हाँ यानी रटने का नहीं है बच्चों, समझने का है। ठीक है, कैसे टेम्परेचर जो है इफेक्ट करता है डेंसिटी को।
समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। तो इसको लिख लो बच्चों अच्छे से, ठीक है बच्चों, नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है। रिमेंबर, ये नोट्स तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट, यकीन मानो तुम्हें एक गजब का मतलब रिस्पॉन्स देगा, यकीन मानो, है ना। देखो कहीं से भी नोट परचेज कर लेना, कहीं से भी नोट ले लेना, इससे बेहतर है कि मेरे साथ तुम खुद नोट प्रिपेयर करो, ठीक है बच्चों। अपने हैंड राइटिंग में लिखा गया नोट, जाहिर सी बात है, अपने आप को कंफर्ट देता है, ठीक है। और तुम उस चीज को जब दोबारा रिवाइज करोगे, यकीन मानो वो रिवीजन जो है, मतलब जितना बड़ा चैप्टर हो, ठीक है, जब तुम्हारा नोट्स तुमने अच्छे से बनाया है ना, यकीन मानो जब तुम रिवाइज करोगे तो वो बहुत कम समय लेगा, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश होने के बाद में अगर तुमने अच्छा सा नोट बनाया है बच्चों, तो तुम देखोगे कि हार्डली आधा घंटा में ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ लिखो, आगे बढ़ते देखो। तो मैंने क्या कहा बच्चों? मैंने कहा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या? टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी एक्सपांड किया, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी घट गया, हाँ कि नहीं। तो बच्चों ये सारे सब्सटेंस के साथ में यही कहानी है ना, सारे। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन है। क्या है वो एक्सेप्शन? हालांकि बच्चों जो मतलब 3-4 एक्सेप्शन हैं, ये हम आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन हम यहाँ पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है वाटर। बच्चों वाटर का अजीब बिहेवियर है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एनामोलस, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बच्चों तुम इसे केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे, और हमारे फिजिक्स में ही चैप्टर नंबर 6 के पहले एक्सरसाइज दैट इज व्हाट हीट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें यही अच्छे से समझाया था बच्चों, यही ध्यान देकर समझ जाओ। एज आई सेड बच्चों, क्या कि बिल्ड इट वन बिल्ड इट राइट, ओके। और आई कैन से एक बार या अच्छे से ध्यान दे दो बच्चों, यकीन मानो बहुत काम आने वाला है ये सब चीजें, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, मैंने क्या कहा? वाटर एक्सेप्शन है। अब देखो बच्चों, एक्सेप्शन का मतलब क्या है, वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ क्या बनेगा, ये आगे भी है, फिजिक्स में ही है। लेकिन मैं उन सभी चीज को यही क्लियर कर दूंगा, ताकि जब तुम हीट चैप्टर पढ़ रहोगे आगे जाकर के, तुम कंफर्ट रहोगे कि हाँ ये चीजें हमें पहले से पता है, पहली बात। दूसरी बात क्या बच्चों, कि बहुत सारे फिनोमेना बेस है इस एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर को लेकर के, बहुत सारे, आई मस्ट टेल यू, राइट। सो दैट इज व्हाई यू शुड बी फोकस हियर। सो चिल्ड्रन देखो, दो चीजें होंगी, एक तो मैं पानी को गर्म करूंगा, ठीक है, और उसके बाद पानी को क्या करूंगा बच्चों? ठंडा करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पानी को मैंने पहले गर्म किया, फिर मैंने पानी को क्या करा? ठंडा करा, और देखते हैं कि डेंसिटी का वेरिएशन क्या होता है। तो मान लो बच्चों, तुम बताओ पहले मैं क्या करूं, बताओ क्या करूं? लेट पहले मैं पानी को गर्म करता हूं, ठीक है। पानी को गर्म किया मैंने, ठीक है। तो बच्चों मैंने मान लो यहाँ पर टेम्परेचर है, राइट, यहाँ मैं दूंगा वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ रखूंगा डेंसिटी, ठीक है। बच्चों मैं बहुत ही सिंपल तरीके से तुमको समझाता हूँ, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मान लो बच्चों, अभी जो है पानी जो है, आई मीन टू से जो वाटर है, वो अपने सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। कितना है? मान लो वाटर का टेम्परेचर है -1 डिग्री सेंटीग्रेड में। अरे यार, -1 डिग्री में वाटर क्या रहेगा? जाहिर सी बात है, बर्फ बन के रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा, हाँ कि नहीं। तुम टेम्परेचर दिए, उसको हीट दिए, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बच्चों जब टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो क्या होगा? वाटर अब 0 डिग्री में आएगा। अरे हाँ या नहीं? बोलो हाँ या नहीं? वाटर किस में आ गया? 0 डिग्री। मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ बच्चों, मतलब पहले पानी बर्फ है, उसको मैंने लिक्विड करा, फिर उसको वेपर कर दूंगा, ठीक है। वेपर नहीं कैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब 0 डिग्री हो गया, तो बच्चों देखो टेम्परेचर बढ़ गया यहाँ पर पहले यार। हालांकि इसमें भी और बहुत कहानी छुपी हुई है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट है, आई मीन टू से लैटेंट हीट है, स्पेसिफिक हीट है। ये दोनों भी अलग टाइप के हीट्स है, जो तुम फिर फर्दर केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, राइट। इज दैट क्लियर? जो मैं तुमको पढ़ाऊंगा बच्चों, हीट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ध्यान देके सुनिए, है ना। क्या होता है बच्चों कि जब -1 डिग्री से 0 डिग्री में, अभी भी वाटर क्या है? बर्फ है। अब मान लो वाटर जो है यहाँ पर लिक्विड हो गया है, ठीक है। 0 डिग्री में क्या हो गया? लिक्विड हो गया। तो बच्चों जब -1 डिग्री से 0 डिग्री, और दैट तो लिक्विड है ना, तो मुझे बताओ कि टेम्परेचर हमने क्या किया बच्चों? बढ़ाया। यहाँ पर टेम्परेचर क्या किया बनना बच्चों? हमने बढ़ाया। एज आई सेड कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। अरे वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आता है कि वाटर का वॉल्यूम घटेगा। समझ में आया बच्चों? वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा? घटेगा। और मुझे पता है डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तुम्हें समझ में आया कि नहीं है? अब जो है 0 से 1 डिग्री हो गया,
ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। 1 डिग्री हो गया, अभी भी टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम घटा, है ना, और डेंसिटी बढ़ा। यही कहानी 2 डिग्री पे भी रहेगी, 3 डिग्री पे भी रहेगी, और जब 4 डिग्री आएगा बच्चों, तो अभी इन तीनों केसेस में, राइट, टेम्परेचर तुमने क्या करा, बढ़ाया, लेकिन इन तीनों में वॉल्यूम क्या हुआ, घट गया। और यहां पर घटते घटते वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, मिनिमम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और यहां पर बढ़ते 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 बच्चों डेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि वाटर, ये क्या है, पानी, ठीक है, पानी मतलब वाटर, केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O है। हालांकि ये केमिस्ट्री नहीं है, बट तुम्हें पता है कि केमिकल फॉर्मूला क्या है वाटर का, ठीक है बच्चों, राइट। तो जरा ध्यान दे कि सुनो, अब 4 डिग्री तक आने के बाद जो है वाटर का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो गया, मतलब बढ़ बढ़ के मैक्सिमम हो गया, वेयर एज वॉल्यूम घट घट के मिनिमम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। अब अगर 4 डिग्री के बाद तुम 5 डिग्री करते हो, तो यार वॉल्यूम अभी भी बढ़ा, बोलो हाँ, यानी वॉल्यूम अभी भी बढ़ा, सॉरी 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 बच्चों, टेम्परेचर, टेम्परेचर 4 से 5 में बढ़ा, लेकिन अब जो वॉल्यूम जो घट रहा था अब वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। यहां से कहानी बाकी दूसरे सब्सटेंस के साथ में समान इक्वल रहेगी। अब यहां से बढ़ना शुरू होगा और डेंसिटी घटना शुरू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो ये कहानी जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं, अब फिर वो 6 डिग्री में 7, 8, 9, 10 सब में सेम कहानी रहेगी बच्चों। समझ में आया कि नहीं है, राइट। जब तक ये बॉयल होकर के क्या स्टीम नहीं बना है, ठीक है। तो ये कहानी, ये वाटर के साथ में थोड़ा सा एनामोलस एक्सपांशन है, आई मीन टू से अजीब बिहेवियर है। कितने 0 डिग्री से 4 डिग्री में वाटर का बिहेवियर बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बदल जाता है। समझ में आया। और पानी को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ, शायद ये दिख नहीं रहा होगा बच्चों, ठीक है। क्या है कि मेरा थोड़ा बोर्ड छोटा है बच्चों, मैंने पानी को क्या करा, ठंडा, ठीक है, ठंडा ठंडा, कूल कूल, ओके। अब मैंने क्या करा बच्चों, तो यहाँ टेम्परेचर, वॉल्यूम लिखा मैंने, डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ठीक है बच्चों। जरा ध्यान देकर सुनो। मान लो पानी अभी गर्म है, पानी गर्म मतलब मान लो पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो यार, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पानी का एक कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ डेंसिटी होगा, बोलो हाँ यार, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, 80 को घटा दिए, तो मान लो मैंने 80 को घटा करके 20 कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, घट गया। अरे हाँ या नहीं, वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। एरो डाउन का मतलब घटना, एरो अप का मतलब बढ़ना, ठीक है बच्चों। वॉल्यूम घट गया, और जब वॉल्यूम घटेगा तो मुझे पता है कि डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब क्या बच्चों बताओ, वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़ेगा, तो डेंसिटी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। और यही कहानी कहां तक चलती रहेगी बच्चों, कहां तक, 4 डिग्री तक पहुंचने तक चलती रहेगी। अब मान लो 4 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यार देखो, इन तीनों केसेस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर में घटा ही रहा हूं, ठीक है। तो 4 डिग्री में ये वॉल्यूम घट घट के क्या बन जाएगा बच्चों, वॉल्यूम मिनिमम बन जाएगा 4 डिग्री में, ठीक है। और डेंसिटी बढ़ बढ़ के क्या हो जाएगा, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो तुमने क्या देखा कि जब पानी को गर्म करो तब भी डेंसिटी मैक्सिमम कितना होता है, 4 डिग्री में होता है, वॉल्यूम मिनिमम 4 डिग्री में होता है, ठीक है। और जब तुम पानी को ठंडा कर रहे हो, मतलब पानी ऑलरेडी पहले से गर्म है, ठीक है, तुमने टेम्परेचर घटाया घटाया घटाया, घटाते घटाते 4 तक ले आया, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम 4 में क्या हो जाएगा, घटते घटते मिनिमम हो जाएगा और डेंसिटी मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या है कि तुम पानी को या तो गर्म करो या तो ठंडा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है। डेंसिटी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहने का मतलब यह है कि वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों ही केस में या तो पानी को गर्म करो या तो पानी को ठंडा करो, मिनिमम होगा वॉल्यूम, मैक्सिमम होगा डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। अब देखो, तुमने 4 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, वो टेम्परेचर अभी भी घटा। अब यहां क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम जो पहले घट रहा था अब यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहां से वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड में सेम कहानी, वॉल्यूम अब बढ़ने लगेगा, डेंसिटी अब घटने लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो बच्चों मतलब 1 डिग्री में भी वही कहानी रहेगा बच्चों। अरे यार हाँ या नहीं यार, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। तो ये जो वाटर का एनामोलस एक्सपांशन है ना, जो बिहेवियर है, वो 0 से 4 डिग्री में क्या हो जाएगा, अजीब हो जाएगा, आई मीन टू से टोटली
अलग हो जाएगा बाई दूसरे सब्सटेंसेस के मुकाबले। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ या नहीं। जैसे कि मैंने आयरन को गर्म किया, तो आयरन को गर्म को तो एक्सपांड ही होगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। लेड को गर्म किया, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है गर्म करने से, ठीक है। लेकिन अगर तुमने वाटर को गर्म किया तो 0 से 4 डिग्री के बीच में क्या होगा बच्चों? इसका एनामोलस एक्सपांशन होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं अजीब बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, तुम्हें समझ में आया बच्चों? राइट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये था बच्चों डेंसिटी में से टेम्परेचर को बढ़ाओगे घटाओगे तो भाई डेंसिटी ऑफ बाकी सब्सटेंस क्या होगा और कुछ एक सब्सटेंस क्या होगा, कुछ एक में यहां दिया हुआ है वाटर में क्या होगा। अब आओ हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, ध्यान देके सुनो। यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर एक यूं लिया, देखो है ना, ये लिया मैंने, मान लो बच्चों वॉल्यूम लिया, और ये क्या लिया मैंने, टेम्परेचर लिया। ठीक है बच्चों, राइट। एक और ग्राफ बनाऊंगा बच्चों, ये शायद थोड़ा सा एडजस्ट करना बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड मेरा छोटा है, ठीक है, राइट। कैमरा को फोकस करने के लिए बच्चों, है ना, बोर्ड थोड़ा सा, हालांकि बोर्ड का साइज ठीक है, लेकिन कैमरा को फोकस करने के लिए थोड़ा सा, है ना, लिखने का एरिया मुझे कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये रहा वॉल्यूम एक्सिस, ये रहा क्या बच्चों, टेम्परेचर एक्सिस। ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। एक और ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, क्या दूसरा क्या है, ये रहा डेंसिटी एक्सिस रो, और ये क्या है, टेम्परेचर एक्सिस, दैट इज टी। समझ में आया बच्चों? अब देखो मैंने क्या कहा कि ये तो 0 डिग्री है भाई, यहाँ भी 0 डिग्री है, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, अब 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ रहा है जैसे टेम्परेचर, मैंने क्या कहा, मैंने पानी गर्म किया, अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम घटते 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 कहाँ पहुंच गया, मिनिमम पहुंच गया। ठीक है, अब इस वाले टेम्परेचर पे यहाँ पर क्या है, कौन सा टेम्परेचर बच्चों, यहाँ पर है, यहाँ पर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो हाँ या नहीं बच्चों, 4 डिग्री ऑलरेडी हमने पता किया यार, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, लिख के बताओ कमेंट में, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये टेम्परेचर एक्सेस। ठीक है बच्चों, तो 4 डिग्री में क्या होगा, वॉल्यूम घट घट के वॉल्यूम कहाँ पहुंच गया, मिनिमम में पहुंच गया। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी सेम है। ठीक है, मतलब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर में क्या होगा, एक्सपांशन ही होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। ये हो गया ग्राफ। देखो तुम ध्यान दो कि यहां पर था 0, ठीक है, यहां मान लो 1 है, यहां मान लो 2 है, यहां मान लो 3 है, सारे डिग्री सेंटीग्रेड में है। मैं लिखता हूं कि टेम्परेचर इन क्या, इन डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो। तो मैंने कहा कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वॉल्यूम घट रहा है ऐसे, और घटते घटते कहां पहुंच गया, मिनिमम पहुंच गया। अब 4 के बाद में क्या होगा, वॉल्यूम को अगर आई मीन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है क्या बच्चों, हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। मतलब वॉल्यूम का ग्राफ जैसा होगा ठीक उसका उल्टा ग्राफ किसका होगा, डेंसिटी का होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा, देखो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी जहां पर ये मिनिमम था 4 डिग्री में, ठीक है, वहां क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब डेंसिटी अब क्या हो रहा है, 0 डिग्री से डेंसिटी बढ़ते 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 जा, तो यहां देखो बच्चों, बढ़ते 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 मैक्सिमम कहां पहुंचा, कितना पहुंचा बताओ बच्चों, कितना पहुंचा, ठीक है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों बताओ, यहाँ पर डेंसिटी क्या, देखो यहाँ पर वॉल्यूम, एज आई सेड अर्लियर कि डेंसिटी और वॉल्यूम कैसे एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। तो जैसा ग्राफ बना किसका, वॉल्यूम का, ठीक उल्टा ग्राफ बनेगा किसका, डेंसिटी का। तो डेंसिटी बढ़ बढ़ के कहाँ पहुंचेगा बच्चों, मैक्सिमम। उसके बाद क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, अरे यार हाँ या नहीं यार। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कितना हो गया, दैट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा रो मैक्सिमम। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, राइट। ठीक है, तो ये ग्राफ है किसका, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, और डेंसिटी वर्सेस किसका बच्चों, टेम्परेचर का। ठीक है, अब तुम चाहो तो दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में बना सकते हो बच्चों। ये ग्राफ फिलहाल तो इस वाले चैप्टर में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा एज आई सेड कि ये दोबारा ये पूरा अरेंजमेंट जो है, पूरा कॉन्सेप्ट तुमको मिलने वाला है कहां बच्चों, चैप्टर नंबर 6 हीट के पहले एक्सरसाइज मिलेगा। ठीक है बच्चों, और एनामोलस एक्सपांशन के बहुत सारे, मतलब बहुत सारे फेनोमेना बेस्ड है किस पे, एनामोलस एक्सपांशन पे। लेट अस नॉट डिस्कस अबाउट दिस
हियर बिकॉज दैट चैप्टर का जो मोटो है वो एनामोलस पे फोकस रखना नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर का मोटो है कि भाई अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो क्या दुनिया के सारे सब्सटेंस एक ही बिहेवियर दिखाएंगे? तो आंसर इज नो, वाटर का बिहेवियर थोड़ा सा अलग है। अब इस बिहेवियर पे मैंने तुमको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैंने ग्राफ भी बना दिया। अब इस पे जो फिनोमेना बेस करता है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये ग्राफ बना लो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 में मैं तुम्हें सवाल पूछूंगा बच्चों, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में नाम देखो बच्चों, नेक्स्ट लिखो। अब हम निकालेंगे कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर बच्चों, ठीक है। तो बच्चों याद रखना है, हालांकि ये कांस्टेंट है, तुमको दिया रहेगा, इनकेस अगर ना दिया रहे तो मैं याद रखना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब और आई कैन से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो ये तुमको याद रखना है, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं है? हाँ या नहीं? डेंसिटी ऑफ वाटर एसआई में है 1000 kg पर मीटर क्यूब, सीजीएस में है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये जैसे कि बच्चों कांस्टेंट, अरे यार जैसे कि मान लो कि मैंने कहा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बताओ तो जी का वैल्यू कितना है सर? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। ये वैल्यू, तो यार ये वैल्यू तुमको पता है, बोलो हाँ यानी हाँ। लेकिन तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जी का वैल्यू तुमको ब्रैकेट में दिया रहेगा, ठीक है। टेक द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 या मान लो 10 ले लो, ठीक उसी प्रकार बच्चों न्यूमेरिकल्स में दिए रहेंगे। लेकिन अगर मान लो तुमसे किसी ने पूछ लिया बताओ वाटर का डेंसिटी क्या होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक का नाम दो बच्चों रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आगे जाके क्लास 11 में हम बताते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है बच्चों, सेम थिंग है यार, सेम। रिलेटिव डेंसिटी का अदर नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। हम जब क्लास 11 में पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना बच्चों, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जब फ्लूइड मीन रुका हुआ है या जब फ्लूइड जो है वो मोशन में है, जैसे कि नदी की पानी बह रही है, ठीक है, राइट, तो उसे बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। तो वहां हम लोग ये टर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, रादर वी आर यूजिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो तुमको पता होना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो बच्चों बहुत ही आसान शब्दों में मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। आर डी इज सिंपली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एनी, मतलब मान लो बच्चों रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। आर डी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहेगा बच्चों? क्या इसको मुझे शब्दों में लिखने की जरूरत है? लिख दीजिए सर। सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, होल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री क्या बच्चों सेंटीग्रेड। समझ में आया कि नहीं है? तो ये याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों अब मैं इसको फर्दर ब्रेक करूं, ठीक है, फर्दर ब्रेक कर दो इसको थोड़ा सा लिख लो बच्चों, राइट। हालांकि अगर तुम ये लिखोगे तब भी समझ में आता है बच्चों, ठीक है। रो एस क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, और रो डब्ल्यू क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। तो तुम कह सकते हो क्या बच्चों? relative density, it is the ratio of density of substance to density of water at 4 degree centigrade. And you know very well what is the density of water at 4 degree centigrade. Say yes or no all of you, right? So as I said ki density of relative density of any substance we have found out in terms of what, density of substance to density of water. Now we further know that कि density क्या होता है बच्चों? mass by volume होता है। say yes or no, राइट। तो हियर मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। हियर आई विल राइट मास ऑफ वाटर बाय क्या बच्चों? वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया यार, ये कहानी है यार किस पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। मैंने क्या किया कि सब्सटेंस का मास और वाटर का मास इक्वल कर दिया। मतलब मास मैंने एक सब्सटेंस लिया, ठीक है, उसका मास लिया। मतलब देखो बच्चों ये रहा 2 बीकर, ठीक है, मान लो बहुत छोटा हो गया बीकर, ठीक है, ध्यान देके देखो बच्चों। हाँ ये 2 बीकर में मैंने 2 लिक्विड लिए या 2 लिक्विड लिए, मान लो मैंने लिया, ठीक है। इसमें कोई भी सब्सटेंस लिया, इसमें एक वाटर ले लिया, ठीक है। मान लो वाटर, इसमें कोई भी सब्सटेंस एस है, ठीक है बच्चों, राइट। अब मैंने क्या किया, इसका वॉल्यूम भी लिया और इसका भी वॉल्यूम भी ले लिया। इज दैट क्लियर? इक्वल, दोनों का वॉल्यूम मैंने इक्वल रखा। अब मैंने दोनों का मास कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो यार सब्सटेंस का मास एमएस निकला,
राइट, और वाटर का मास mw निकला। अब चूंकि vs इक्वल vw, क्या मैं ये कैंसिल कर सकता हूँ? यस सर, आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ms बाई mw। ये mw कब होना चाहिए? 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो मैं फर्दर बोल सकता हूँ कि व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मास ऑफ दैट सब्सटेंस टू द इक्वल वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ वाटर। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन होगा तभी हम ये डालेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? राइट, तो ये है क्या? रिलेटिव डेंसिटी। अब बच्चों मुझे बताओ सबसे पहली बात कि भाई ये इसके यूनिट्स क्या होंगे? बताओ बच्चों, बताओ बताओ क्या होंगे यूनिट्स आरडी के? बताओ। सो यूनिट्स क्या होंगे? तो इट हैज क्या बच्चों? नो यूनिट। क्यों नहीं है सर? अरे यार, व्हाट इज आरडी? क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यार दोनों तो डेंसिटी है ना, तो ये भी होगा केजी पर मीटर क्यूब, है ना, ये भी होगा केजी पर मीटर क्यूब, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा? रेशियो है। तो वैसे भी रेशियो का कोई यूनिट होता नहीं है। ठीक है बच्चों। सो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी पहले क्या है बच्चों? इट हैज नो यूनिट। और दूसरी बात, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है बच्चों, क्वांटिटी है बच्चों, क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो तुमको पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? राइट, ओके, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। राइट बच्चों, वेरी गुड। ओके, सो अब बच्चों थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि भाई ये रिलेटिव डेंसिटी मुझे निकालना कैसे है। देखो बहुत ही आसान है। मुझे पता है बच्चों क्या? आर डी इज इक्वल टू रो एस बाई रो वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, मुझे पता है कि रो वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड मैं कहूंगा 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो मान लो यार कि अगर तुमको क्या रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का निकालना है और उसका डेंसिटी दे रखा है इन एसआई यूनिट में। ठीक है, ये क्या है? एसआई है। अरे यार हाँ या नहीं? एसआई। और ये क्या है? सीजीएस है। ठीक है कि नहीं? तो मान लो कि डेंसिटी तुमको दिया हुआ एसआई में, तो आरडी कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज रो एस केजी पर मीटर क्यूब। राइट, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। राइट, अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा बच्चों एट 4 डिग्री? दैट इज 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये तो हो गया कैंसल, इसको ले जाओ ऊपर, तो आर डी कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -3 इंटू रो एस। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड डालोगे। हाँ राइट, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अरे यार यूनिट तो ऑलरेडी कट चुका है ना यहाँ पर, तो ये सिर्फ उसका क्या रहेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रो एस। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अगर ये कब होगा? अगर जो रो एस दिया होगा वो एसआई यूनिट में होता है तो मान लो बच्चों तुम्हें सब्सटेंस का, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। मान लो मैंने कहा कि हाँ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। हाँ बच्चों देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। इसको मिटा दो बच्चों मैं। हाँ राइट, हाँ मेरे पास लिखने को जगह का बच्चों, मैंने बार बार कहा है। ठीक है, काइंडली एडजस्ट। ठीक है, राइट। मान लो बच्चों डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी का सिंबल क्या है? एच जी है। ठीक है, इज इक्वल दिया है 13.6 इंटू 10 क्यू केजी पर मीटर क्यूब। तुमसे पूछा कि तुम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी निकालो, तो क्या फॉर्मूला है बच्चों? रो एस बाई रो वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने क्या कहा कि तुम्हें ये, चूंकि ये क्या दे रखा है? एसआई यूनिट में डेंसिटी दे रखा है, तो मैंने मुझे क्या डिवाइड करना है? 1000 डिवाइड करना है। तो यार 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा? 13.6 हो जाएगा। बहुत ही आसान है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे निकालेंगे? राइट। अब बच्चों मान लो कि अगर तुम्हें रो एस दिया हुआ है किसमें? सीजीएस में। तो मान लो कि तुमको अगर रो एस दिया हुआ है क्या? दैट इज इन सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है। ठीक है, राइट। तो क्या होगा? आरडी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा बच्चों? देखो रो एस ये क्या हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो हाँ यानी होल डिवाइड बाय व्हाट इज रो डब्ल्यू एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन सीजीएस? दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट्स क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो क्या बचेगा बच्चों? रो एस बचेगा। मतलब रिलेटिव क्या डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस is nothing but the numerical value of the density of that substance. Okay, you should not put the what here the units. Is that clear? Hope I am clear to all of you.
of you. Say yes or no, right? Write down in the comment box. Yes sir, we got it, right? Clear children? तो देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं बच्चों कि एग्जांपल लेता हूं एक, हाँ, कि डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो दिया हुआ डेंसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर मीन Cu कितना दिया हुआ, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है. क्या, डेंसिटी ऑफ कॉपर. तो क्या मैंने कहा कि भाई उसका रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, या उसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दोगे, ठीक है. तो आर डी ऑफ कॉपर नथिंग बट 8.9. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कितना आसान है इसको समझना, रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है बच्चों, रटना नहीं है बच्चों. अगर तुम्हें कहीं भी दिक्कत लगा तो ये दो वैल्यू तुमको याद रखना है. अगर एसआई में दिया है तो 1000 डिवाइड कर दो, अगर सीजीएस में दिया हुआ है तो 1 डिवाइड कर दो. हाँ यानी तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, अगर डेंसिटी दिया हुआ है सीजीएस सिस्टम में. राइट चिल्ड्रन, इज दैट क्लियर? बोलो हाँ यानी. so this is all about the relative density. Now let us write distinction between the density and relative density. ठीक है, ये सवाल आता है बच्चों, बहुत ही छोटा है यार, दो डिफरेंसेस है ही इसके हैं. ठीक है बच्चों, क्या देखो, पहला डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, बड़ा आसान है. और आरडी क्या होता है बच्चों, रो एस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. समझ में आया कि नहीं है? अरे यार हाँ या नहीं? ठीक है. अच्छा, अगर मैं बोलूँ डेंसिटी भी क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, और रिलेटिव डेंसिटी भी क्या है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी ही है. ठीक है बच्चों. अब आ जाओ बच्चों, मैं बात करता हूँ क्या कि यार यूनिट का, तो इसका एसआई यूनिट क्या, एसआई या सीजीएस जो भी निकाल सकते हैं. ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और इसका क्या बच्चों, इट हैज नो यूनिट. ठीक है बच्चों, राइट. तो एक छोटा सवाल है लेकिन अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. समझ में आया बच्चों? राइट. तो ये रहा डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच का डिफरेंसेस. ठीक है बच्चों, राइट. तो बच्चों उम्मीद करता हूं उनको अच्छा से समझ में आ रहा है, राइट बच्चों, हाँ ना. अब नेक्स्ट टॉपिक दो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ आरडी ऑफ अ सब्सटेंस. राइट डाउन डिटर्मिनेशन ऑफ आरडी. आरडी क्या बच्चों, आरडी है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय आर्किमिडीज, ARCHEMIMEDES, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है बच्चों, सर आप तो PAL लिख दे रहे, PLE होना चाहिए, राइट. ठीक है बच्चों, लिखो टॉपिक का नाम दो, डिटर्मिनेशन ऑफ आरडी ऑफ अ सब्सटेंस बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय आरडी, क्या कहा, दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. बोलो हाँ यानी, अरे हाँ यानी. ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों. मान लो कि ये एक सब्सटेंस है, ये एक बॉडी है. ठीक है, इसको तुमने क्या किया, पानी के अंदर डुबा दिया. तो जब ये पानी के अंदर डूबेगा भाई ये, तो ये अपने बराबर का वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा. यार मान लो कि देखो मैं ऐसे खड़ा हूं. ठीक है, तो जब मैं खड़ा हूं तो मेरा बॉडी का जो वॉल्यूम है, जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूं, तो दोनों पैरों का एक तो एरिया है ना बाबा, वो एरिया में मल्टीप्लाई कर दिया गया ये हाइट. ठीक है बच्चों, तो क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया. तो मेरा बॉडी इतने हवा को डिस्प्लेस किया है, तभी तो मैं खड़ा हूं, राइट. अगर मैं चाहूं, मैं बोलूं कि मैं इसके अंदर घुस पाऊंगा क्या, नहीं पाऊंगा. क्यों नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसके ये सॉलिड बॉडी है. क्यों है सॉलिड, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बहुत कम है. जो इसका जो फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो मैं इसके अंदर जा नहीं पाऊंगा. ठीक है, राइट. लेकिन पानी के अंदर अगर मैं चाहूं छलांग मार दूं तो मैं नीचे आते जाऊंगा. क्यों, क्योंकि मेरा बॉडी का जो वॉल्यूम है उतना अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, मुझे डिस्प्लेस करना पड़ेगा, या मैं करूंगा भी, राइट. सो बॉडी जितना वाटर डिस्प्लेस किया, उस वाटर का वॉल्यूम, जो डिस्प्लेस वाटर और इस बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा. समझ में आया बच्चों? अब यार मान लो कि वॉल्यूम है, तो अगर उस पानी का तुम वजन करोगे तो उसका वेट आएगा कि नहीं आएगा. अरे वेट आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा. तो उसका वेट और इस जो बॉडी को पानी में डुबाए हो या फिर किसी भी लिक्विड में डुबाए हो, उसका वेट क्या होगा, बराबर होगा. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों?
हाँ यानी ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ पर, ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जैसे मैंने कहा क्या बच्चों, ये हो जाएगा एम एस बाई वी एस बाई, ये हो जाएगा एम डब्ल्यू बाई वी डब्ल्यू एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने क्या किया, दोनों का क्या किया बच्चों, वॉल्यूम इक्वल कर दिया। जब तुम दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दोगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। अरे यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, बोलो हाँ यानी मैंने दोनों का वॉल्यूम इक्वल ले लो, क्या हो गया बच्चों, एम एस बाई एम डब्ल्यू। मतलब मास ऑफ सब्सटेंस, any volume of mass of substance is equal by total any volume of mass of any substance by equal volume of mass of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया आया नहीं बच्चों, ठीक है। अब मान लो यार मैंने इसमें g मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें g मल्टीप्लाई कर दिया, तो m इंटू जी क्या होता है, दैट इज सर वेट होता है। तो ये हो गया वेट ऑफ एनी सब्सटेंस बाई वेट ऑफ वाटर। अरे यार हाँ यानी वेट ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर डिस्प्लेस, क्योंकि ये जो मास है ये किसका मास है, मैंने इक्वल वॉल्यूम वॉल्यूम तो किया है लेकिन ये डिस्प्लेस वाटर का मास है, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर विच इज बीइंग डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो आई कैन से कि आर डी इज नथिंग बट द वेट ऑफ सब्सटेंस बाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो भाई जितना वाटर डिस्प्लेस किया वो वाटर का वेट हमको निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। तो ये जो वेट है बच्चों इसको हम कहते हैं व्हाट इज द लॉस ऑफ वेट, ये हो जाएगा लॉस ऑफ वेट। कितना वेट लॉस, अरे यार बॉडी माने वो जो वाटर है कितना वेट लॉस कर दिया, एयर में एक वेट था और पानी में दूसरा वेट हो जाएगा, ठीक है, राइट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट। तो ये दिस इज नथिंग बट द अपथ्रस्ट ओनली चिल्ड्रन, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या, वेट ऑफ बॉडी इन एयर बाई लॉस ऑफ वेट जिसका इन वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ वेट इन वाटर जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों नेट वेट देखो, अगर मैं थोड़ा सा अपथ्रस्ट के बारे में बात करूं बच्चों, मान लो कि यार मैंने बॉडी यहाँ रख रखा है, ठीक है, अब इसका डेंसिटी ज्यादा है तो बॉडी जाहिर सी बात क्या होगा, मान लो तुम बॉडी कंप्लीट समझ कर दो तो इसका वेट नीचे लगेगा, अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा। तो अगर बॉडी का वेट जो है अपथ्रस्ट से ज्यादा होगा बॉडी डूब जाएगा। इसका मतलब नेट वेट कितना हुआ, W माइनस एफ बी। ये कहाँ ऐड करेगा, नीचे ऐड करेगा, ठीक है। अगर एफ बी ज्यादा हो गया तो नेट वेट कितना हो जाए, एफ बी माइनस डब्ल्यू। अरे यार वेट ही है ना यार, दो सिमिलर क्वांटिटी को ही हम माइनस कर रहे हैं, वेट भी न्यूटन में है और अपथ्रस्ट भी न्यूटन में ही है। सर आपने एफ बी क्यों रखा नाम, एफ बी तो फेसबुक होता है। अरे बाबा एफ बी फेसबुक होता है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर एफ बी को बोलते हैं बॉयलेंट फोर्स और बॉयलेंट फोर्स का नाम ही अपथ्रस्ट, बात बराबर है यार, हाँ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया एयर, तो एयर में कितना है वेट था और उसमें वाटर में कितना वेट आया, लॉस ऑफ वेट कितना हुआ, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डायरेक्टली फॉर्मूला में आर डी बराबर नथिंग बट W माइनस W1 माइनस W2, ठीक है बच्चों। तो ये W1 माइनस W2 क्या है, लॉस ऑफ वेट इन वाटर और इसी का नाम है अपथ्रस्ट। तुम्हें समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस तुम निकाल सकते हो W1 बाई W1 माइनस W2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। तो आओ पढ़ते हैं कि यार W1 क्या है और प्रिसाइसली, ठीक है। W1 क्या है बच्चों, तो W1 है वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, ठीक है। क्या हो जाएगा आर डी, दैट इज W1 बाई W1 माइनस W2। सो W1 इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, ठीक है। W2 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पर हम ले सकते हैं वाटर, ठीक है। W1 माइनस W2 क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, दैट इज नेट वेट विच इज नथिंग बट द अपथ्रस्ट, ठीक है। और आई कैन से बॉयलेंट फोर्स। तो तुमको अगर ये चीजें पता है तुम बड़ी ही आसानी से उस सब्सटेंस का क्या निकाल सकते हो, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ में आया बच्चों, हाँ यानी इसके सवाल करोगे वाकई में बहुत स्वाद आएंगे। हालांकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है बच्चों, राइट, लेकिन अच्छे सवाल बनते हैं इससे, ठीक है बच्चों, राइट। अब आओ बच्चों इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या, दो केस से हम निकालेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक। आओ बच्चों अब पढ़ते हैं दो डिफरेंट केसेस। क्या है वो दो डिफरेंट केसेस, ध्यान देके सुनो बच्चों, है ना। हमने पहले केस में सब्सटेंस का क्या निकाल लिया, रिलेटिव
डेंसिटी निकाला विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब यहाँ पर दो केस बनता है। क्या केस बनता है? पहले बच्चों ध्यान देके सुनो। पहला केस नंबर 1 क्या है बच्चों? ध्यान देके सुनो। आरडी ऑफ अ सब्सटेंस, है ना, denser than water and insoluble in it। ठीक है बच्चों, insoluble in it। तो क्या करेंगे बच्चों? बच्चों जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, क्या मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो मैंने एज आई सेड बच्चों बालू, ठीक है, मैंने बालू का एग्जांपल ले लिया, ठीक है बच्चों, राइट। अब देखो बच्चों, बालू क्या है? वाटर से डेंसर है, ज्यादा उसका डेंसिटी, और पानी में क्या होता है? डूब जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? आर डी ऑफ बालू या एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू W1 बाई W1 माइनस W2। फॉर्मूला याद रखो बच्चों, ठीक है। तो W1 क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड इन एयर इन ग्राम फोर्स GF, ठीक है। और W2 क्या हो जाएगा? वेट ऑफ क्या, लॉस ऑफ वेट आई कैन से बच्चों, ठीक है। आई कैन से अच्छा वेट ऑफ सॉलिड, एक ही बात है, वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर लिख लो, ठीक है बच्चों, राइट, इन ग्राम फोर्स, इसको भी ले लो इन ग्राम फोर्स, ठीक है बच्चों। तो आरडी निकल जाएगा। अब केस 2 क्या कहता है? ध्यान देगा सुनो बच्चों। केस 2 कहता है आरडी ऑफ अ सॉलिड, ओके, डेंसर देन वाटर, ओके, एंड सॉल्यूबल इन इट, सॉल्यूबल इन इट। जैसे बच्चों मान लो मैंने ले लिया चीनी, ठीक है बच्चों, क्या ले लिया मैंने? चीनी ले लिया। इज दैट क्लियर? तो देखो चीनी क्या है? पानी से ज्यादा डेंसर है, हाँ यानी एट द सेम टाइम क्या बच्चों? चीनी पानी में क्या हो जा रहा है? घुल जा रहा है। तो यार ये अगर ऐसा केस होगा तो मैं आरडी कैसे निकालूंगा उसका, ठीक है। तो ध्यान देगा सुनो बच्चों, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है बच्चों, ध्यान देगा सुनो। इस वाले केस में तुम्हें क्या करना है बच्चों? तुमने क्या किया, देखो तुमने क्या किया, तुमने ले लिया एक बीकर, फॉर एग्जाम्पल तुमने इसे पानी भरा, इसमें क्या है बच्चों? इसमें है पानी, वाटर। तुमने इसमें डाल दिया शुगर क्रिस्टल, है ना, तुमने क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया। तो जाहिर सी बात है ये चीनी क्या हो जाएगा? पानी में से क्या है? चीनी जो है पानी से डेंसर है, लेकिन पानी में क्या है? सॉल्युबल है, हाँ यानी चीनी पानी में क्या है बच्चों? सॉल्युबल है, ठीक है। अब मान लो इंस्टेड ऑफ वाटर मैंने कोई एक दूसरा लिक्विड ले लिया, ठीक है, इस लिक्विड का डेंसिटी क्या है बच्चों? रो एल है। अब चीनी को मान लो इसमें डाल दिया मैंने, बहुत ज्यादा बड़ा चीनी के क्रिस्टल बना दिए, ठीक है बच्चों, ध्यान देगा सुनो। ये क्या है बच्चों? ये वही चीनी है, ठीक है, जो पानी में क्या था? डिसॉल्व हो जा रहा था। अब इसी चीनी को जब मैंने लिया किसमें? किसी और एक लिक्विड में, ठीक है, राइट। तो उस केस में ये जो लिक्विड में जो मैं ले रहा हूं इसमें ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, इसमें सॉल्युबल नहीं है। मतलब क्या है? ये चीनी के क्रिस्टल धीरे धीरे पानी में डूब जाने, आई मीन इस लिक्विड में डूब जाने वाले हैं, है ना। तो इस केस में आर डी, वहां मैंने लिया था बालू, यहां मैं ले लूंगा चीनी, आर डी ऑफ चीनी। एग्जाम्पल दिया बच्चों, एनी सब्सटेंस ले सकता हूं मैं, आर डी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है बच्चों, एनी सब्सटेंस। समझ में आया कि नहीं आया? मैं डायग्राम मिटा दूं, मुझे लिखना है फॉर्मूला, ठीक है, राइट। तो क्या होगा? आर डी ऑफ दैट सब्सटेंस, आर डी क्या हो जाएगा? दैट इज हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी, या आई कैन से सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड इन एयर, होल डिवाइड बाय, होल डिवाइड बाय क्या बच्चों? वेट ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड, इन द लिक्विड, या लॉस ऑफ वेट हो बच्चों, इनटू क्या हो जाएगा? आरडी ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है बच्चों, आरडी ऑफ क्या हो जाएगा? इन ऑफ लिक्विड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान देके सुनो, आरडी ऑफ क्या हो जाएगा सब्सटेंस का? वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर बाई, यहाँ पर लॉस ऑफ वेट लिखो बच्चों, लॉस of weight of the solid in the liquid and multiply with RD of that liquid. In this manner you will find, ठीक है, समझ में आया बच्चों, राइट। तो लास्ट टॉपिक है बच्चों, इसका नाम दो, टॉपिक का नाम दो बच्चों, डिटर्मिनेशन बच्चों। अब हमने अभी तक हमने निकाला रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अब निकालते हैं आरडी ऑफ अ लिक्विड, ठीक है बच्चों। तो क्या कहता है आरडी ऑफ अ लिक्विड? ध्यान देके सुनो बच्चों। तो बता बच्चों, आरडी ऑफ अ लिक्विड लिखो, पहले टॉपिक का नाम दो। टॉपिक है determination of RD of a liquid by Archimedes principle. Determination of RD of liquid by Archimedes principle, ठीक है बच्चों, बाय आर्किमिडीज क्या प्रिंसिपल, PLE होगा कि PAL होगा बच्चों, है ना, ध्यान दो, है ना, प्रिंसिपल PAL ही होगा, ठीक है, राइट,
हाँ सॉरी बच्चों, PL ही होगा। मैं यहाँ बहुत बार कंफ्यूज होता हूँ, PAL या PL, सॉरी बच्चों। हाँ राइट, ठीक है। तो दिस हाउ आई मीन वी विल कैलकुलेट द RD ऑफ अ लिक्विड, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देके देखो बच्चों, कैसे निकालेंगे RD ऑफ लिक्विड, ठीक है। पहले लिख दो इसको, ठीक है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है, देखो पहले तो हम निकालेंगे RD क्या होता है। तो RD क्या होता है, देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ क्या वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे यार हाँ, यानी तो मैंने ये क्या यहाँ क्या कर दिया, मैंने लिख दिया डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे यार हाँ, यानी किसी भी डेंसिटी का, हमें लिक्विड का डेंसिटी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। अब क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या है ध्यान देकर सुनो बच्चों। तो बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इफ अ सॉलिड इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड और वाटर, इट डिस्प्लेसेस द लिक्विड और वाटर इन इक्वल टू इट्स ओन वैल्यू, राइट। देयरफॉर सी चिल्ड्रन, व्हाट आई सेड कि यार एक बॉडी को, इससे पहले मैंने तुम्हें आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझाया, ठीक है। एक बॉडी को पानी के अंदर डुबाओगे तो जाहिर सी बात हो अपना इक्वल वॉल्यूम लेगा यार, बोलो हाँ या नहीं। तो वॉल्यूम लेगा मतलब क्या, वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, मतलब लिक्विड में डालोगे तो उसको भी डिस्प्लेस करेगा, वाटर में डालोगे तो उसको भी अपना वॉल्यूम बराबर लिक्विड वाटर वो डिस्प्लेस करने वाला है। तो मैं कहूँगा क्या बच्चों, मैं यहाँ कहूँगा कि वेट, जैसे कि मैंने कहा था मास को लेकर बच्चों, हाँ ये क्या हो जाएगा ml बाई mv, ये क्या हो जाएगा ms बाई mw बाई, यहाँ पर mw बाई मास बाई वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ W, दोनों कैंसिल हो जाएगा। मास बाई वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या ले लिया, VL इज इक्वल टू VW ले लिया, बोलो हाँ, यानी कट गया तो क्या निकला, मास ऑफ लिक्विड बाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ वाटर होगा। अब तो मल्टीप्लाई कर दो जी इसमें, तो हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड बाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो यार तुमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का आई मीन अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, क्या होगा, अपनी एक बॉडी को या तो लिक्विड में डालो या तो डालो किसमें, वाटर में, ठीक है बच्चों, किसमें डालो, वाटर में, यहाँ W होगा, ठीक है, वाटर में डाल दो, दोनों ही केस में अपने वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ लिक्विड क्या आएगा, यहाँ भी लॉस ऑफ वेट आएगा और यहाँ भी लॉस ऑफ वेट आएगा, बोलो हाँ क्या बच्चों। तो मैंने लिखा RD, यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ W1 माइनस W2 बाई W1 माइनस W3। लिखो बच्चों फॉर्मूला मैं बताता हूँ क्या है इंडिविजुअली, ठीक है। तो बच्चों लिक्विड में कितना आया था, देखो कितना, इसको तो फर्दर ब्रेक करूं, क्या आएगा, लॉस ऑफ वेट इन, लॉस ऑफ दैट सॉलिड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, तो ध्यान देके सुनो, ध्यान दो क्या बनेगा ये, ठीक है। ये बनेगा लॉस ऑफ सॉलिड इन एयर। अरे यार लॉस जो है लिक्विड में, लॉस ऑफ वेट कैसे निकलेगा, एयर में कितना था माइनस लिक्विड में कितना था, वाटर में कैसे निकलेगा, एयर में कितना था माइनस वाटर में कितना आया, ठीक है। तो लॉस ऑफ सॉलिड इन, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, चिल्ड्रन सी सॉरी वेट ऑफ सॉलिड, है ना, इन एयर माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है बच्चों, होल डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, सारे ग्राम फोर्स में, हाँ, माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। समझ में आया बच्चों, हाँ या नहीं बताओ। तो इसी को मैं देखो बच्चों, लिक्विड में डालोगे कोई भी बॉडी को तो अपना उस लिक्विड को अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेगा, और उस जो डिस्प्लेस किया हुआ लिक्विड का वेट उस बॉडी के वेट के साथ में क्या होगा, इक्वल होगा। मान लो अगर ये बॉडी है तो, ठीक है। तो लॉस कैसे निकालेंगे, एयर में कितना था, अब लिक्विड के अंदर डालने में कितना हो गया, दैट इज W एयर में और माइनस लिक्विड में, ठीक है। अब यार वाटर में कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, एयर में कितना था, वाटर में कितना हो गया, सो इसी को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। W1 माइनस W2 बाई W1 माइनस W3। तो W1 क्या है, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, लिख लो बच्चों। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। W3 क्या है, वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर है। समझ में आया बच्चों, राइट। सो दिस इज हाउ we will calculate the relative density of any
लिक्विड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर होता है इस चैप्टर में, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम इन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है बच्चों। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सेलिना पब्लिकेशन के सारे एग्जांपल्स, सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लूंगा, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल बच्चों, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मेरे वीडियो को लाइक करो बच्चों, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने सारे सगे संबंधियों के बीच में इसको धड़ल्ले से शेयर करो, ठीक है बच्चों, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सारे न्यूमेरिकल के साथ में। टिल देन स्वस्थ रहो, खुश रहो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू, गॉड ब्लेस।